हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारी फोर्थ वीडियो है चैप्टर सेकंड की। और आज हमारे टॉपिक जो हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, और आना चाहिए यहाँ पे, जॉइंट लिख सकते हो, बेस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस सॉल्यूशन को हम कैसे पता करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है, कैसे पता करेंगे। तो एक पीएच स्केल होती है जिसके जरिए हमें पता लगता है कि एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, और बेस क्या है, बेस की कंसंट्रेशन क्या है। मतलब कंसंट्रेशन कह सकते हैं आप, कि अब सिंपली हम पता करते हैं कि एसिड की मतलब कितनी पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू मतलब एक स्केल होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पीएच स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन। एक कि एसिड क्या होता है, HCl होता है, तो उसमें क्या होता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मतलब हम एसिड में क्या होता है, मतलब जब एसिड टूटता है तो H पॉजिटिव देता है ना, हाइड्रोनियम आयन देता है, जिसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं जिसे। तो हम क्या करते हैं पीएच स्केल में, क्या करते हैं हम H पॉजिटिव वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा, उसकी H पॉजिटिव जल्दी दे देगा, सीधा सा जल्दी टूटेगा तो जल्दी क्या होगा, H पॉजिटिव देगा। मीन्स मेरे कहने का पर्पज क्या है कि जब कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो जल्दी क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन किस में होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो मत जल्दी से वो H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है। और ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कब होगा स्ट्रॉन्ग बेस, जब वो जल्दी टूटेगा, पानी में डालती क्या हो जाएगा, डिजोल्व होती है, वो टूट जाता है। किस में टूटेगा, यानी पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन में। तो जो OH नेगेटिव आयन जल्दी देगा, ज़्यादा देगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ में आया। तो इसमें भी यही है, स्केल सिंपली एक डेफिनेशन सी है, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल, ठीक है। हम पीएच स्केल जैसे कि हम एसिड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को डिफाइन मतलब मेजर करते हैं हम, ठीक है। जैसे आप 0 होगा तो क्या होगा, वेरी एसिडिक होगा, और जैसे 14 पे क्या होगा, बेसिक होगा, वेरी अल्केलाइन होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जैसे कि पीएच शुड, ये एक लाइन है, पीएच शुड बी थॉट एज ए नंबर विच इंडिकेट, एक नंबर है, पीएच कुछ नहीं है, एक स्केल है, उसके ऊपर नंबर लिखे होंगे 0 to 14, और उससे क्या इंडिकेट करते हैं, क्या कि बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन। हम नेचर पता करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। यदि 0 से बिलो आ जाती है, 7 से बिलो आती है वैल्यू, तो उससे में क्या होता है कि हम, तो इसमें क्या था कि हम यहाँ पे जैसे कि एक क्या होती है वैल्यू होती है, यदि जैसे कि 7 पे आती है क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। 7 पे जब भी वैल्यू 7 आती है, पीएच वैल्यू 7 आती है, तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। यदि बिलो होगा 7 से तो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, और यदि 7 से अबव होगा तो बेसिक होगा। यहाँ पे हमें दिखाया भी है, मतलब यहाँ पे एक चीज़ दिख भी रही होगी आपको कि जैसे इस तरफ जाएंगे तो H मोर एसिडिक है, तो मोर एसिडिक कब होगा, जब H प्लस आयन की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा H प्लस आयन देगा। तो जब बट इसमें मोर बेसिक, जब OH आयन जब ज़्यादा होगा, तो इस तरफ हम जाते हैं तो H प्लस आयन क्या होगा, बढ़ जाएंगे। मतलब इस तरफ H मोर एसिडिक होगा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। बट इस तरफ जाते हैं, जब हम इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इस तरफ H प्लस आयन की क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। तो कम होगी तो डिक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन, उसकी H प्लस आयन कम मिलेंगे, ठीक है। तो पीएच वैल्यू, पीएच स्केल हम क्यों यूज़ करते हैं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए, उसकी क्या वैल्यू आ रही है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ये सब हम सॉल्यूशन को पता करने के लिए क्या करते हैं, पीएच स्केल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे MCQ बन जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पीएच स्केल, तो आप लिख सकते हो ऐसे डेफिनेशन। और उसके बाद है पीएच स्केल हम क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई वी आर यूजिंग पीएच स्केल। और बस यही है। और एक दो साइंटिस्ट हैं, शायद मैं नाम नहीं मेंशन किया, उसके देख लेना आप, पीएच वैल्यू पीएच स्केल जिसने भी रिसर्च की थी, जिसके पीएच पे जिसने भी डिस्कवरी की है पीएच के बारे में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो होता है, ठीक है, उसमें जो पीएच की जो वैल्यू होती है 1.2, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता हो,
उसके बाद है लेमन जूस जो है वो क्या होगा, लेमन जूस में क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 2.2, मतलब यहाँ पे दिखा है आपको, बुक में देखोगे तो सेम टू सेम ऐसे टेबल बनाई हुई है। तो 2.2 किसका, लेमन जूस का। दैट इज रीजन जो लेमन जूस होता है वो खट्टा होता है, क्योंकि उसमें क्या है, एसिड है। तो यू नो कि इस तरफ क्या एसिड की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस तरफ जैसे हम जाएंगे तो क्या होगा, लेमन जूस क्या होता है, बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है उसके अंदर। और प्योर वाटर किसकी तरह है, एक न्यूट्रल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है। ब्लड में भी क्या होता है, प्योर वाटर एंड ब्लड में क्या होता है 7.4 वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू, ठीक है। बेसिक की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इस तरफ क्या होते हैं, इस तरफ बेस होते हैं और इस तरफ क्या आएंगे, एसिड, ठीक है। अब मिल्क में क्या होती है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि प्योर वाटर की और ब्लड की जो वो होती है पीएच वैल्यू है वो कितनी है, तो आप 7.4 लिखोगे। एमसीक्यू ऐसे ही बनते हैं। और मिल्क व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो उसकी वैल्यू क्या है 10। और ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है 14, अबाउट 14, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। अब उसके बाद है स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन एंड ओ एच नेगेटिव आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। अब इसकी लाइन की मतलब क्या है कि जो स्ट्रेंथ है हम कैसे पता करते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने पहले ही बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल, कि जैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड को HCl है, HCl को पानी में डालते हैं तो वो इजीली टूट जाएगा, और जल्दी टूटेगा तो क्या होगा, एच पॉजिटिव आयन और देगा, ठीक है, जल्दी। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कहने का पर्पज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं। किस में टूटते हैं, HCl किस में टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में, मतलब बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयन दे देगा। और इस तरफ जैसे स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, जैसे एग्जांपल के NaOH। अब NaOH है जो जब वो टूटेगा पानी में डालते हो कैसे में टूटेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, ठीक है, तो वो जल्दी से OH नेगेटिव आयन दे देगा। उसके बाद कि दैट इज रीजन कि जल्दी से OH नेगेटिव आयन दे देगा, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना जल्दी H पॉजिटिव आयन देगा और उतनी ज़्यादा उसकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जल्दी जल्दी टूटेगा तो जल्दी दे देगा वो H पॉजिटिव आयन में। तो उसके बाद है बेस में भी ऐसे होगा कि NaOH है तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो जल्दी वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा और जल्दी से क्या करेगा, वो OH नेगेटिव आयन दे देगा। मोर ज़्यादा एसिड बेसिक है तो जल्दी से क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन दे देगा, ठीक है। उसके बाद अभी टॉपिक बाकी हैं और मैं साथ साथ जो क्वेश्चन बताता हूँ ना आपको कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पीएच स्केल पे कैसे क्वेश्चन आएगा, पीएच स्केल कैसे मेजर करते हैं हम, ठीक है। एक सॉल्यूशन के अंदर एक यू नो की पेपर होता है, ब्लू टू टर्न, कभी रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड हो जाता है, रेड टू ब्लू, ये होता है एसिड और बेस में। बट हम पीएच स्केल से बस ये पता कर लेते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू से हम ये मतलब कर लेते हैं कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। यदि उसकी पीएच वैल्यू कम होती जा रही, जैसे कि जहाँ पे देखोगे आप इस तरफ, जैसे इस तरफ देखोगे आप, इस तरफ क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, बहुत ज़्यादा तीखा जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। देसी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तीखा है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है, उसे हम खा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और लेमन जूस में भी खट्टापन इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर एसिड की वैल्यू जो होती है वो कम, मतलब ज़्यादा होती है, मोर एसिडिक होता है वो। एक चीज़ याद रखना, जैसे इस तरफ जाते हैं हम, जैसे आप देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 ये सारा कुछ, ठीक है, 8 9 10, अब ये वैल्यू इस तरफ बढ़ रही है, सिर्फ वैल्यू बढ़ रही है। बट आप इस तरफ से इस तरफ जाओगे, मैंने यहाँ पूरा मेंशन किया हुआ है कि यदि हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो उसमें जैसे आप देख रहे हो कि वैल्यू बढ़ रही है, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि वैल्यू सर बढ़ रही है इस तरफ तो एसिड की वैल्यू बढ़नी चाहिए, नहीं। यदि एसिड की वैल्यू इस तरफ आती है, मतलब यहाँ पे जैसे कि ये है गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ कोई आता है तो उसकी वैल्यू एसिडिक कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना। ये यहाँ पे मैंने स्पेशल मेंशन, ये एरो का निशान है, तो एरो का निशान यही बता रहा है कि इस तरफ जो है
एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज होता है घटना। तो इस तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रही है, एसिड की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको बताना है कि वीडियो कैसी थी कैसी नहीं। और यदि अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो मैं एमसीक्यू बताता हूँ उसे ज़रूर नोट डाउन कर लिया करो, रफ कॉपी वगैरह पे एक रफ से नोट्स बना लिया करो। और आई होप यू अंडरस्टैंड विच आई वांट टू से दैट, एंड थैंक यू सो मच। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना, यदि आप नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो इसे और शेयर करो। थैंक यू सो मच।